बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखते हैं इंक्वायरी मैनेजमेंट को। किस तरह हम लोग इंक्वायरी ऐड कर सकते हैं, किस तरह उसका कंप्लीट फॉलोअप ले सकते हैं, किस तरह एक इंक्वायरी के दौरान ही हम लोग उसकी इंस्टॉलमेंट को फिक्स कर सकते हैं, उसकी ट्यूशन फ़ी को फिक्स कर सकते हैं, उसकी एडमिशन फ़ी में डिस्काउंट कर सकते हैं। किस तरह इस सारे प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि सबसे ऊपर मेरे पास इंक्वायरी मैनेजमेंट आ रहा है, मैं सबसे पहले चाहता हूँ ऐड इंक्वायरी करता हूँ। ऐड इंक्वायरी करते हुए मेरे पास जो कंपलसरी आइटम्स है ना, वो जस्ट जिसके साथ रेड कलर का स्टार आ रहा है वो है। अब इसमें देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है नेम और फादर नेम, ठीक है, और फ़ोन नंबर इसलिए कि मतलब एज अ कॉन्टेक्ट पर्सन, ठीक है, कॉन्टेक्ट करने के लिए। चले हम लोग दोबारा लिख लेते हैं और इसी तरह व्हाट्सएप का नंबर ये ले लिया। और हाँ, एड्रेस हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर देंगे। अच्छा, बाकी है सेशन, कैंपस और प्रोग्राम के किस प्रोग्राम में ये आना चाह रहा है, या क्लास में आप इसे कह लें, और सेक्शन आ गया। अब सेशन तो मतलब ये होगा, फिर आप प्रो इसमें कैंपस सेलेक्ट कर लें, कोई भी क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इंक्वायरी डेट ये डिफ़ॉल्ट ही होगी 2 डे वाली, स्टेटस ये न्यू ये भी डिफ़ॉल्ट ही होगा, सोर्स ये भी डिफ़ॉल्ट होगा। और सिंपल हम लोग ऐड इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो हमारी इंक्वायरी ऐड है। विद इन 1 मिनट आप एक इंक्वायरी को ऐड कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें मल्टीपल आइटम्स हो रहे हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कुछ और डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो जो भी है पर्सनल इंफॉर्मेशन वो आ गई, और जैसे जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम या क्लास को सिलेक्ट किया तो ऊपर आ गया कि इसकी फ़ीस कितनी है। जो प्रोग्राम होता है ना, इसकी सालाना फ़ीस होती है, और मंथली फ़ीस में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वाली मंथली फ़ीस सिलेक्ट होती है। तो आप इंक्वायरी के दौरान उस क्लाइंट से, अपने कस्टमर से यहाँ पे फ़ीस में डिस्काउंट भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, जो भी आप उसे बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल 2500-2600 फीस थी, मैंने उसे कहा हम लोग आपसे 2000 लेंगे, तो 2000 हमने लिख लिया यहाँ पे। तो आगे डिस्काउंट परसेंटेज ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। इसमें अब इसमें हम लोग कोई भी अगर नोट्स ऐड करना चाहें तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, फिर अगर हम लोग उसे पूछें कि आप क्या ट्रांसपोर्ट इस कॉलेज की या स्कूल की इस्तेमाल करेंगे, तो अगर वो बोलेंगे यस तो हम लोग इसे यस कर देंगे। ट्रांसपोर्ट कौन से रूट से वो आ रहा होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी उसे कोई ना कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसे वो भी डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर अगर एकेडमिक हिस्ट्री के, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए इंक्वायरी को ले रहे हैं तो वो पिछले किस स्कूल से आया, तो हम लोग सिंपल कह देते हैं कि डीपीएस से आया। बाकी बोर्ड का रोल नंबर लिखना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड, अगर ना भी लिखना चाहें तो इट्स ओके। तो अब सिंपल यहाँ पे जो है ऑब्टेनिंग मार्क्स भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इसमें आप मल्टीपल इंक्वायरीज भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी उसे मतलब कंसेशन के हवाले से कोई ना कोई गुफ्तगू चलती है तो उसमें आपके पास डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन है। अगर तो आप चलेंगे जो है इंस्टॉलमेंट वाइज उसे प्लान करना चाह रहे हैं अपनी फ़ीसों को लेके, तो आप यहाँ पे फिर इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये नीचे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट आप लेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, आप उसे तय कर लेंगे। हाँ, एडमिशन फ़ीस तो आप लेंगे ही लेंगे, तो वो आप उससे स्टेशनरी फ़ी लेंगे, वो भी कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह आप उस पर मल्टीपल फीसिस इंस्टॉलमेंट के मद में अगर आप लेंगे तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग लेंगे उसके 3000 की, चौथी, दो सेकंड, इस तरह की, मतलब जो भी आप यहाँ पे करना चाहें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका उससे तय होता है कि हम लोग 20,000 सालाना फ़ीस लेंगे, तो आप 20,000 सालाना फ़ीस के ऊपर कितनी उसकी इंस्टॉलमेंट करेंगे, तो आप जितनी भी इंस्टॉलमेंट करना चाहें वो इंस्टॉलमेंट यहीं पे प्लान कर लेंगे, ठीक है। फिर ये इंस्टॉलमेंट वो किस डेट तक जमा करवाएगा, वो आपने ड्यू डेट भी यहीं से सिलेक्ट कर लेनी है। जब वो ये वाली ड्यू डेट गुजर गई तो फिर वो उसे नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपकी इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट गुजर चुकी है, ठीक है।
तो ड्यू डेट भी आप हर इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट माह की कब को रहेगा, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, वो आप यहीं से ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर इस तरह स्टेशनरी फी या एडमिशन फी जो आप लेना होंगे, आप फीस का भी सभी का सही भी रोल यहीं पे ही उसे फाइनलाइज कर लेंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट वाले प्लान पे चल रहे हैं या वन टाइम कंप्लीट पेमेंट पे चल रहे हैं तो ठीक है। अगर आप उस पे चल रहे हैं, जैसे स्कूलों में चलता है पर मंथ फीस चलती है, तो अगर आप उस पे चल रहे हैं तो फिर ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जस्ट फिर यहाँ पे मंथली फी, यहाँ पे जो क्लास क्रिएट करते हुए जो फीस हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर मंथली वोचर जब हम लोग जनरेट किया करेंगे तो वो मंथली वोचर ऑलरेडी ही उसी के अमाउंट का जनरेट हो जाया करेगा। ठीक हो गया। अमूमन स्कूलों में जो है वो मंथली वोचर ही होता है। जो नीचे इंस्टॉलमेंट वाला प्लान है, ये प्लान मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप कॉलेज लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट चलती है। ठीक है। तो एक चीज़ और आती है, फॉर एग्जांपल आप उसे इंस्टॉलमेंट नहीं लेना चाह रहे, आप उसे वन टाइम ही पेमेंट लेना चाह रहे हैं, जैसे कंप्लीट ईयर पेमेंट। अगर फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आ रहा है तो आप एक साल की एक साथ ही पेमेंट लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसे इंस्टॉलमेंट तो नहीं करेंगे ना। फिर आप एक कस्टम फ़ी ऐड कर लेंगे ट्यूशन फ़ी के नाम से। ठीक है। जैसे मैंने अभी ये ट्यूशन फ़ी ऐड की है, तो हम लोग दोबारा से कीजिए, मैंने ट्यूशन फ़ी ऐड की तो एक साल की 1 लाख रुपया फ़ीस है उसकी। ठीक है। अगर वो एक ही इंस्टॉलमेंट में देना चाहे तो आप उसकी ट्यूशन फ़ी भी करके तो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ कि ये जो फीस आएंगे ये कहाँ से हम लोग ये हेड्स कहाँ से क्रिएट करेंगे। ये हेड्स क्रिएट होंगे कस्टम फी हिस्ट्री है ना, मतलब कस्टम फी लिस्ट में हम लोग ये पहले हेड्स बनाएंगे। कस्टम फी लिस्ट में हेड्स बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा अकाउंटिंग में, और यहाँ पे कस्टम फी लिस्ट के नाम से आएगा बटन। ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल हेड्स बना सकते हैं अपने, यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट 13। ठीक हो गया। और ये मैंने लिख दिया। हम लोग यहाँ पे हेड्स को ऐड करेंगे, जैसे ये मेरे पास आ गया, और फिर यहाँ पे जो जितने भी हेड्स होंगे वो हमें इन क्वेरी के अंदर ऐड करते हुए इधर ही मिलेंगे, जैसे ये 13 आ गया। ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर मैनेज इंक्वायरी आ गया हमारे पास। हम जितनी भी इंक्वायरीज ऐड करेंगे वो सभी की सभी हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जैसे ये मेरे पास इंक्वायरीज आ गई। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एक इंक्वायरी का मेरे पास एडमिशन भी आ जाता है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके एडमिन स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक जितनी भी मेरी उसके साथ फाइनलाइज आइटम हुई होंगी फीस को लेके, ये देखें वो सारी फीसें मेरे पास ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी। ठीक है। फिर उसकी जो भी वो मुझे पहले उसने हिस्ट्री दी होगी वो भी आ जाएगी। यहाँ पे सिबलिंग भी उसके आ जाएंगे। सिबलिंग किस तरह आते हैं, उसके फादर के फ़ोन नंबर से वो मैच कर लेता है कि इस फादर के फ़ोन नंबर में जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, क्या वो फ़ोन नंबर पहले अगर है स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जितने भी बच्चों को वो फ़ोन नंबर लगा होगा तो उसके सिबलिंग्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि सब जो है चेक आपने लाजमी कर लेना है, सबको चेक करके फिर आपने एडमिट स्टूडेंट एंड जनरेट फी पे क्लिक कर लेना कि स्टूडेंट को एडमिट भी कर लें आप, स्टूडेंट को एडमिशन भी हो जाएगा और साथ साथ उसकी फीसें भी सारे साल की या जितनी भी इंस्टॉलमेंट हमारी तय हो चुकी है वो भी उसकी साथ ही क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इंक्वायरी स्टेटस पे चलते हैं। हम लोग जो भी स्टेटस उसे देना चाहें यहीं पे दे सकते हैं। सोर्स, एक इंक्वायरी आई है किसकी सोर्स से आई है वो भी हम लोग यहीं पे कर लेंगे। फिर इंक्वायरी फॉलो अप्स आ गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल फॉलो अप्स का ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक इंक्वायरी ऐड की, वो अब जो है भी है स्टूडेंट्स वो चले गए, तो उसके बाद अब आप उसे दोबारा टच करना चाह रहे हैं, तो आपने उसे कॉल की, उसने मतलब रिटर्न में आपसे जो भी कम्युनिकेट किए, तो वो आप रिस्पॉन्स किस तरह ऐड करेंगे, वो आप इंक्वायरी फॉलो अप्स पे ऐड करेंगे। जैसे ये मेरे पास इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं,
ये सबसे पहले जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया, मैंने ये सेलेक्ट किया कि इस डेट से लेके इस डेट तक जिन्होंने हमें फॉलो अप करने के लिए बोला था, कि जिन्होंने बोला था कि आप मेरे से कल कांटेक्ट कीजिएगा या इस डेट को कांटेक्ट कीजिएगा, और हमने उनकी फॉलो अप डेट पे ये वाली डेट से लेके इस डेट तक, डेट रेंज तक जो भी हमारे फॉलो अप डेट्स हैं वो सारी यहीं के यहीं आ जाएंगे। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मतलब आज के दिन मेरे पास कितनी आई, तो मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास आज के दिन की सारी फॉलो अप्स आ जाएंगे। ठीक है, कि आज मैंने किन किन को कॉल करनी है, तो हम लोग इनको कॉल करेंगे और ऑन द रिस्पॉन्स लिए हमें जो भी आंसर करेंगे हम लोग ऐड फॉलो अप्स पे जाके उसका वो आंसर यहाँ पे मैच लिख देंगे कि ये हमने इनको कॉल की, एज अ रिजल्ट इन्होंने हमें ये वाला बोला। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक हिस्ट्री बनी रहती है कि हमने एक इंक्वायरी पे कितनी कॉल्स की और हर कॉल पे हमें क्लाइंट ने, कस्टमर ने क्या क्या रिस्पॉन्स बैक किया। ठीक हो गया। फिर इंक्वायरी की रिपोर्ट्स भी हमारे पास यहीं पे आ जाती हैं। फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक इंक्वायरी आती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, उसका एडमिशन देने के लिए आपके पास एक तो ऑप्शन ये है, आप यहीं से एडमिट करके उसे एडमिशन दे सकते हैं। अगर आप एडमिशन मैनेजमेंट में जाएं तो यहाँ पे आप उस इंक्वायरी का जो है रेफरेंस नंबर देंगे तो उसका फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके आपके पास उसके साथ तय करदा फीसेस भी आपके पास यहीं पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था एक इंक्वायरी मैनेजमेंट का कंप्लीट रोल। तो इसमें एक चीज़ हमेशा मद्देनज़र रखिएगा कि जब हम लोग तय करना चाहें कि हम स्कूल्स में जैसा होता है कि मंथली फ़ीस ही लेंगे बच्चों से, जैसे एक मंथ की अगर 5,000 फीस है तो हम लोग हर माह 5,000 ही लेंगे, जैसे 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक चलता है। ठीक हो गया। तो हम लोग कभी भी ये कस्टम फीस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे क्लास की जो भी फीस होगी वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी, हम लोग सिंपल जो है स्टूडेंट को एडमिट कर लेंगे और एट द स्टार्ट ऑफ मंथ, हर महीने के स्टार्ट पे हम लोग जनरेट मंथली फ़ी में जाके जब यहाँ से जनरेट करेंगे फीस है तो हमारी वो वाली फ़ीस जनरेट हो जाया करेगी। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन को हमेशा ये भी ध्यान में रखें कि जो सेकंड ऑप्शन में ये आता है कि अगर हमारा ये फाइनल नहीं है कि हमने मंथली फ़ीस ही लेनी है, हमारा मतलब ये भी डिसाइडेड नहीं है, हम लोग कहते हैं कि जो कस्टमर जिस वे में ईजी है, अगर वो इंस्टॉलमेंट में देना चाहेगा फीसें तो इंस्टॉलमेंट में दे दे, अगर वो इकट्ठी साल की फ़ीस देना चाहेगा तो इकट्ठी साल की फ़ीस दे दे। ठीक है, या अगर वो हर माह की फ़ीस भी लग्स में देना चाहे तो वो हर माह भी लग में दे दे। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि क्लियर सिचुएशन नहीं है तो आप फिर मंथली फ़ीस जनरेट उस क्लास के बच्चों की मंथली फ़ीस जनरेट नहीं करेंगे। आप सिंपल उसकी कस्टम फ़ी लिस्ट में पहले हेड्स बना लेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, और पूरी फ़ीस को एकदम से पे करने के लिए एक ही टाइम पे पे करने के लिए एक ट्यूशन फ़ी या कंप्लीट इंस्टॉलमेंट फ़ी के नाम से भी एक हेड बना लेंगे, और फिर आप इन कस्टम फ़ी पे सारा काम करेंगे अपना। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।